बिहार में हार जीत के कई फैक्टर हैं। कोई मुसलमानों को मसीहा मानकर चुनाव लड़ रहा है तो कोई मल्लाह, यादव, भूमियार, ब्राह्मण और कुर्मी को किंग मेकर मान रहा है। लेकिन आज जब महिलाएं वोटिंग के लिए निकली तो सबको चौंका दिया। हर बूथ पर महिलाओं की भारी भीड़ थी। 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर महिलाओं ने अपने मत की ताकत से राजनीतिक दलों के बाकी तमाम एजेंडों को ध्वस्त कर दिया। ऐसे में सवाल है, महिलाओं ने किस मुद्दे पर वोट किया? क्या महिलाओं को नीतीश सरकार की 10,000 रुपए देने वाली मुख्यमंत्री महिला रोजगार सम्मान योजना पसंद आ गई? क्या महिलाओं ने तेजस्वी की एकमुश्त 30,000 रुपए देने का वादा करने वाली माई बहन मान योजना पर भरोसा कर लिया? या फिर महिलाएं शराबबंदी कानून को चुनावी कसौटी पर कस रही हैं? वोट डालने आए यही सोच के बाल बच्चा का विकास आगे दिया बढ़ाना चाहिए। बाल बच्चा का विकास, हाँ यार का है वोट डाल रहे के लाल काट नहीं दिल कहीं बाल बच्चा का लाल काट देने है। हमें के जिये कि नहीं है। बिहार के लोग सब खट रहा है, दिल्ली रहे, पंजाब रहे, यहाँ यदि फैक्ट्री रहता यहाँ खट के जी लेता। उतना दूर बाल बच्चा रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। रोजगार नहीं दे रहा यार का है। हमरा तो कुछ नहीं है दे के नहीं है, वृद्धो पेंशन नहीं है दे, अपन वोट देना जरूरी है। वोट देना जरूरी है। हाँ, अभी तक वृद्धा पेंशन हमरा नहीं दे है। बिहार में कैसा सरकार चाहिए? बढ़िया चाहिए यार, बढ़िया चाहिए, काम करे, काम रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, बाकी महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, हाँ सम्मान मिलना चाहिए। बाल बच्चा के रोजी रोजगार चाहिए, बढ़िया से कमाते खाते यार। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR किया था, जिसमें लाखों अवैध वोट काट दिए गए थे। विपक्ष ने इस पर खूब बखेड़ा किया, लेकिन वोट डालने आई मुस्लिम मतदाताओं ने आज SIR पर प्रामाणिकता की मुहर लगा दी। बिहार में बुर्के का मुद्दा भी छाया रहा था। महागठबंधन ने बुर्का हटाकर मुस्लिम महिलाओं की पहचान करने को मुद्दा बनाया था, तो वहीं एनडीए ने चुनाव आयोग का बचाव किया था। लेकिन बिहार की मुस्लिम महिलाओं ने विपक्ष के तुष्टीकरण वाले एजेंडे की हवा निकाल दी। चुनाव आयोग ने हर बूथ पर एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया है। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुर्का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है, तो उसे देखने का, दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। और ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। हाँ, बुर्का हटा के देखा चेहरा, उसके बाद वोट गिराए, उसके बाद आए तो बुर्का नीचे गिराए। तो इससे आप सहमत हैं? सहमत है। फिर पर्दा उठाया, देख लिया नाम चला। तो उसमें आपको कोई नाराजगी हुआ या कुछ नहीं? ये क्या होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। क्यों? इंसान की साबुती पकड़ा जाना चाहिए। कौन इंसान है नहीं है। उनके साथ चेहरा की, फेस की पहचान, चेहरे की पहचान की जा रही है कि बुर्के के अंदर, नकाब के अंदर कहीं कोई दूसरी औरत तो नहीं है। तो ये सही है, जिसका जो अपना अधिकार है वही नहीं इस पे रहेगा, तो उसका जिसका जो है वही चेक कर करके कोई गलत नहीं होगा। बिहार में हर दल ने अपने सर्वे किए। पीएम मोदी, नीतीश कुमार और तेजस्वी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन लखपति दीदियों ने वोटिंग से पहले ही क्लियर कर दिया कि उनका रुझान किस तरफ है और वो किसको चुनने जा रही हैं। तेजस्वी जी पर भरोसा है कि नीतीश जी पर? नीतीश जी पर। नीतीश जी पर भरोसा है जी सर। नीतीश जी को देंगे वोट। हाँ, वही लोग नौकरी दे तो उन्हीं का ना वोट देंगे। उसका 10,000 रुपया खाए, उसका दाना खा रहे हैं, तो उन्हीं का वोट हम लोग देंगे। नीतीश जी पर भरोसा? हाँ, भरोसा हम लोग। तेजस्वी जी कितना पैसा दे देंगे? नहीं बिकने वाला हम लोग है। क्या बिकेंगे? हम लोग को नौकरी दिए हैं नीतीश जी, तो घर बैठे रहते थे। अब हमको नौकरी देते, हम लोग काम कर रहे हैं। जो हमको रोजी रोटी दिया है उसी को न हम देंगे। कौन दिया है? नीतीश जी। नीतीश ने दिया है रोजगार दीदी लोग के, तो दीदी लोग न देंगे उसको। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में हर चुनाव के साथ महिलाएं अपनी वोट की ताकत बढ़ा रही हैं। 2005 तक जहां बिहार की महिलाएं पुरुषों से कम वोट करती थीं, तो वहीं 2020 आते आते महिलाओं का मतदान पुरुषों से ज्यादा हो गया। 2010 में 51% पुरुषों और 54% महिलाओं ने वोट किया था। 2015 में 53% पुरुषों ने वोट किया तो 60% महिलाओं ने। 2020 के चुनाव में 54% पुरुषों ने वोट डाला तो 59% महिलाओं ने। अभी तो ठीक चल रहा है सब कुछ। अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसे ही चलना चाहिए और अच्छा होना चाहिए और विकास होना चाहिए। कोई हमको सुविधा नहीं लगता है सर। महंगाई इतना है कि गरीब लोग के लिए बहुत ही हो रहा है। महंगाई से खाएगा क्या, पढ़ाएगा क्या, बच्चे लोग को बहुत
हम लोग को दिक्कत है। सरकार बने, वो हेल्प करे, महंगाई कम करे, स्टूडेंट के लिए पास बनवाए, गरीब करे। देखिए, वोट इसे ही करना है जो आगे चल के जो अपने वादे किए हैं, कम नुकसान हो, जो भी बहुत उसमें नुकसान हुआ, कम जिससे नुकसान हो, हम लोगों को बेनिफिट ज्यादा मिले, उसको वोट करना है। एजुकेशन लेवल पे डेवलपमेंट ज्यादा करना चाहिए स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट पास कहा जाता है कि बिहार की सरकार चुनने में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की भूमिका अहम हो गई है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि महिलाएं किस पर ज्यादा भरोसा कर रही हैं। दरअसल महिला वोटर समझती हैं कि नीतीश और तेजस्वी ने जो बड़े बड़े दावे किए, उन्हें पूरा करने के लिए हजारों करोड़ के बजट की जरूरत पड़ेगी। महिला मतदाताओं को यह भी पता है, अगर नीतीश सीएम बनते हैं तो केंद्र सरकार बिहार की योजना की भरपाई करने के लिए फंडिंग करेगी, लेकिन अगर तेजस्वी सीएम बनते हैं तो वादा पूरा करने के लिए अतिरिक्त फंड लाएंगे कहां से? 2,76,00,000 हैं हाउस होल्ड। अगर एक एक को आप नौकरी देंगे तो औसत सरकारी नौकरी का होता है रेट 35,000 से 40,000, तो 12 लाख करोड़ रुपए चाहिए। ये 12 लाख करोड़ रुपए आप लाएंगे कहां से? बिहार का तो बजट ही है 3 लाख करोड़। जातिगत राजनीति वाले बिहार में महिलाओं को अलग वोट बैंक के रूप में देखा जा रहा है। शायद इसलिए महिलाओं के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर वाली योजनाएं लाई गई हैं। बिहार चुनाव में एक तरफ महिलाओं पर पैसे बरस रहे हैं, दूसरी तरफ पुरुष नेताओं पर पत्थर। आज लखीसराय में कुछ लोगों ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की गाड़ी पर गोबर फेंका और विरोध किया, तो वहीं डिप्टी सीएम ने इसे जंगल राज बताया। कौन लोग थे? आरजेडी के कुल लोग थे, आरजेडी के गुंडे लोग थे। ये फिर जानलेवा हमला है, मतलब आपको तो देख रहे हैं वो तो। एक बार आप खुद दिखाइए, ये देखिए, ये गोबर के निशान और जो शीशे पर पत्थरबाजी भी की गई, पत्थर भी फेंके गए हैं क्या? तो हमारा बॉडीगार्ड को लगा, दिखाइए ना, बॉडीगार्ड को भी चोट लगा है। बॉडीगार्ड को भी चोट लगा है और पत्थर भी फेंके गए हैं। पत्थर भी, रोड का ही पत्थर उठा के फेंका। निश्चित तौर पर ये साफ झलकाता है कि राजद कांग्रेस की मानसिकता क्या है, किस तरह से वो बिहार में वातावरण लाना चाहते हैं। सुजीत कुमार अजय सिंह आया और हम सुजीत कुमार अजय कुमार दारू पी करके बोला कि यहाँ बोकस वोट नहीं, कुछ वोट नहीं देना है, आरजेडी का सिर्फ वोट जाएगा, कांग्रेस का पंजा छापर 2 घंटा रजिस्टर मेरा हमको यहाँ लगा है। पूरे दिन की गहमा गहमी के साथ बिहार की 121 विधानसभा सीटों का भविष्य ईवीएम में कैद हो चुका है। अब सबकी नजर 11 नवंबर को होने वाले सेकेंड फेज पर होगी। बिहार किसे चुनेगा, महिलाओं का रुख किधर है, 14 नवंबर को सब क्लियर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।